So let's get started to a new chapter, that is Newton's laws of motion. So this is basically for JEE aspirants, for NEET aspirants, these topics. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंस्ट्रेंट मोशन. देखिए कंस्ट्रेंट मोशन को हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, अभी हम डेफिनेशन के बाद, लेकिन पहले समझ लेते हैं. जब भी कोई हमारा मोशन जो होगा, या फिर हम बता सकते हैं सिंपली मूवमेंट, किस चीज़ का मूवमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर उसका मूवमेंट क्या हो, लिमिटेड हो, या फिर वो क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो. रेस्ट्रिक्टेड क्या हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, टू सर्टन डायरेक्शन, क्या हो, टू सर्टन डायरेक्शन, सर्टन डायरेक्शन, उसको हम, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन. ये किसकी वजह से होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब लिमिटेड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, या फिर फिजिकल बाउंड्रीज और फिजिकल बाउंड्रीज. सपोज मैं एग्जांपल इससे ही ले लेता हूँ. एक एग्जांपल अगर मैं देखूँगा, सपोज ये एक ब्लॉक है मेरे पास, ये ब्लॉक एक है मेरे पास, ये होल है यहाँ पर, और दूसरे ब्लॉक को मैंने इसके बीच से निकाला है इस तरह, ठीक है ना. अब इसकी जो मोशन है ओनली वन डायरेक्शन में जा रही है. अब आगे और पीछे तो हम एक ही लेंगे, वन डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्टेड है. क्या मैं इसको ऊपर की तरफ ले सकता हूँ? नहीं सर, ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड टू वन डायरेक्शन. अब किसकी वजह, ड्यू टू सम फिजिकल बाउंड्रीज. इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे ड्यू टू एनी, हम बताएंगे जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो रिस्ट्रिक्शन है वो आ रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, ठीक है. तो अब इसी अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, तो ज़रूरत नहीं है लेकिन कर लेते हैं. तो उसको डिफाइन कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट where its motion, जहाँ पर उसकी मोशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है. रेस्ट्रिक्ट किस में, टू लिमिटेड, और या फिर हम बता सकते हैं लिमिटेड है टू सर्टन डायरेक्शन, मतलब सर्टन डायरेक्शन, उसका जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, और मैंने क्या बता दिया सर, फिजिकल, या फिर बता सकते फिजिकल बाउंड्रीज, ठीक है. क्या बता दिया, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट where its motion is restricted or limited to a certain direction due to external forces or physical boundaries. तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं. तो इसी में हम पढ़ने वाले डिफरेंट टॉपिक, जैसे रॉड कंस्ट्रेंट हो गया, और हम पढ़ेंगे इस चैप्टर, इस लेक्चर के अंदर थ्रेड कंस्ट्रेंट. तो ज़्यादा लेक्चर इस बार हमने लिमिटेड रखा है इस बार, ठीक है, मतलब ज़्यादा इसको खींच नहीं रहे. तो चलिए अब सिंपली स्टार्ट कर लेते हैं. अब देखिए इस रॉड कंस्ट्रेंट के अंदर क्या हो रहा है, हमें बताया जा रहा है एक रॉड जो है, ये मैंने एक रॉड जो है प्लेस किया इस तरह से, ये दो फिजिकल बाउंड्रीज, यहाँ से फिजिकल बाउंड्री, यहाँ से फिजिकल बाउंड्री, मतलब ये क्या कंस्ट्रेंट मोशन है, कंस्ट्रेंट मोशन है, दैट्स इसको मैंने रॉड कंस्ट्रेंट बोला है, ठीक है. अब क्या बताया जा रहा है, आप खुद ही सोचिए, जब मैं इस रॉड को छोड़ूंगा, ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा ना, मतलब वी ए यहाँ की तरफ आएगा, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा. जब ये खुद ही सोचे नीचे की तरफ आएगा, तो ये पॉइंट जो है यहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो इसका मतलब सर दो वेलोसिटी, एक तो वेलोसिटी ये नीचे जा रहा है, और यहाँ से वेलोसिटी बी हमारा यहाँ की तरफ जा रहा है, सही है ना. ये तो समझ आ गया, यस सर. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है क्या, एक्चुअली हमें निकालना है, मैंने लिखा था कहीं पर, एक सेकंड, टॉपिक का क्या था, हाँ, सिंपली हम बता सकते हैं हमें निकालना है वी बी यहाँ पर क्या होगा, या फिर बता सकते हैं रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी, मतलब इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, मतलब रिलेशन में वी और वी ए जो ये वाला फोर्स लग रहा है नीचे, और ये जो फोर्स बी यहाँ की तरफ राइट की तरफ लग रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, या फिर बता सिंपली वी बी किसके बराबर होगा, या तो आपको वी ए दिया होगा तो आपको वी बी निकालना होगा, या फिर आपको वी बी दिया होगा वी ए निकालना होगा. तो इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व ही करने की कोशिश करना है, ना कि याद रखने की, फॉर्मूलाज को याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनमें, ठीक है. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ कर लो, ये मैंने इसका लेंथ ड्रॉ कर दिया एल.
यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है दैट इज़ वी बी यहाँ की तरफ, और नीचे लग रहा है फोर्स वी ए यहाँ की तरफ, सही है ना, यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ समझो कि ये जो है वी ए, इसके क्या मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूँ? जी सर, कंपोनेंट्स तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल, इसको मैं थीटा ले रहा हूँ, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा मेरे पास। क्या होगा मेरे पास? थीटा एंगल होगा। तो उसके दो कंपोनेंट निकले, एक यहाँ से निकलेगा वी बी साइन ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या निकला सर? यहाँ की तरफ जो कंपोनेंट क्या होगा? वी बी कॉस ऑफ थीटा। ये समझ आ गया? यहाँ से थीटा है, देखिए ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा ना। तो इसको लिख ले लेता हूँ, चलो इसको लिख लेते। तो वी बी कॉस थीटा, जो थीटा के साथ एंगल कंपोनेंट, इसको हम कॉस लिखते हैं, और जिसको लेंगे वी साइन थीटा। अब यहाँ का मसला है भाई, यहाँ पर कैसे सर हम एंगल निकालेंगे? यहाँ पर काम मैं कर लेता हूँ। ये वाला एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, सही तो है, ये इसी लाइन में है ना, ये लाइन में है ना। तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा, इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट मैं निकालूंगा, एक कंपोनेंट इसको यहाँ की तरफ निकलेगा और दूसरा कंपोनेंट यहाँ की तरफ निकलेगा, तो इसको ये एंगल थीटा होगा, और ये होगा वी ए साइन ऑफ थीटा, और ये होगा वी ए कॉस ऑफ थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका ये वाला है, ठीक है। इसका दूसरा वाला तरीका भी इजी है, पहले ये वाला ज़्यादा इजी रहता है। जिसने पढ़ा हुआ है कौन सा 1D 2D अच्छे से पढ़ा होगा, उसके लिए तो ये बहुत इजी है। अगर नहीं समझ आ रहा है, दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो दूसरा तरीका देखेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे से ही समझ आ सकता है। अगर आपने मतलब 1D और 2D पढ़ा होगा तो ये आपके लिए मस्त है, कुछ भी नहीं। आप बोलेंगे सर डन, कोई भी क्वेश्चन जो हम करेंगे। लेकिन अब आप नहीं पढ़ा 1D, डायरेक्टली आप लॉज ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हो, तो उसके लिए मैंने भी एक ट्रिक रखा है, ठीक है। मतलब उसके लिए हम सॉल्व करते हैं उस तरीके से, लेकिन जो हम आगे सॉल्व करने वाले हैं वो इसी से करने वाले। तो इसलिए आप मोशन के अंदर कौन सा टॉपिक? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन हो गया, सेपरेशन हो गया, वे ऑफ अप्रोच हो गया, वेलोसिटी अप्रोच, ये टॉपिक जो इनको पढ़ना, ठीक है। अच्छा नहीं, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वी ए साइन थीटा और यहाँ पर वी बी कॉस थीटा। ये जो वी ए साइन थीटा, ये क्या इसको ले रहा है? यहाँ की तरफ ले रहा है, मतलब इसकी लेंथ को डिक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है, और वी बी कॉस थीटा इसकी लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बट सर यहाँ पर एल हमारा क्या कांस्टेंट है, तो इसी को यूज़ करते हुए हमें पता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर होगा अगर हमें निकालना होगा, तो वी ए साइन थीटा माइनस वी बी कॉस थीटा। मैंने क्यों माइनस वी बी कॉस थीटा लिखा? सर ये लेंथ बढ़ा रहा है और ये लेंथ को घटा रहा है, लेकिन लेंथ हमारा कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए मैंने वी ऑफ अप्रोच ले लिया यहाँ पर। इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए वी ऑफ अप्रोच किसके बराबर होगा? वी ए कॉस वी ए साइन थीटा प्लस वी बी कॉस थीटा। अब सर एक चीज़ हमें पता है, सिंस वी अप्रोच जीरो है, कांस्टेंट रह रहा है, एल ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, इसका मतलब एल कांस्टेंट है, अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा जीरो हो रहा है, लेंथ हमारा कांस्टेंट है, ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, इसलिए हमने कांस्टेंट लिया। तो इधर वी ए साइन थीटा इज इक्वल टू वी बी कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा, सही है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, वी ए बाई वी बी इज इक्वल कॉस थीटा बाई साइन थीटा। काम मैं करता हूँ, मुझे इसको टेन में लाना, तो रेसिप्रोकल वी बी बाई वी ए इज इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वी बी बाई वी इज इक्वल टेन थीटा। तो वी बी का वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? वी ए टेन ऑफ थीटा। ये सबसे बेस्ट रिलेशन है और अच्छा फॉर्मूला है याद रखने के लिए, लेकिन याद नहीं रखना इस फॉर्मूला को, मैं बता रहा हूँ। मत रखो, ट्राई करो सॉल्व जितना आप, देखिए करना ही क्या है इसके अंदर, आप खुद ही सोचिए, एक दो बार करो आप पता आएगा। सिंपल ये वाला कंपोनेंट निकालना है, देखना अप्रोच आ रहा है, अगर अप्रोच आ रहा है तो उसमें लेंथ तो इक्वल आएगा, सिंपली हमें करना है इन दोनों को इक्वेट करना है हमें, ये साइन थीटा को इस वाले कंपोनेंट को और ये जो कंपोनेंट इसको इक्वेट करना है। कभी कभी होगा क्या, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में हुआ तो हमारा कंपोनेंट इस साइड भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब कि वेलोसिटी कुछ इस तरह होगा कि कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। अब कहाँ वो हम आगे देखेंगे, तो अभी हिंट दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ आएगा। तब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी अप्रोच को ये सोचते रहिए जब तक हम उस टॉपिक तक पहुँचेंगे, ठीक है, उस टॉपिक तक पहुँचेंगे। अब जिसने 1D पढ़ा हुआ जो मैंने बताया, तो उसको पता होगा क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली वी अप्रोच हमने यहाँ पर क्या लिया? जीरो, क्योंकि लेंथ हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम ले रहे हैं जीरो, क्योंकि सर यहाँ पर जो हो रहा है लेंथ जो है जीरो बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है। ये कह रहा है कांस्टेंट रह रहा है, ये इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश कर रहा है ये बढ़ाने की, लेकिन ये तो कांस्टेंट रह चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मेथड जो इसका है उसको मैं कैसे लिखूँगा, उसको भी हम करते हैं। पहले इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं मूव, ठीक है ना।
सही है। अब हम नेक्स्ट मेथड इसका देखें, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ वो वाला नहीं करना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, पहले सबसे पहले देख लेते हैं वी ए मेरे पास क्या होगा। वी ए मेरे पास होगा डी वाई बाई डी टी, लेकिन क्या होगा माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी के बराबर होगा वी ए। और वहीं वी बी की बात करूँ वो किसके बराबर होगा, डी एक्स बाई टी टी। समझ आ रहा है ना, ये वी ए है, ये चेंज हो रहा है माइनस में, वी ए क्या जा रहा है माइनस में हो रहा है, तो माइनस और डी वाई बाई डी टी। वहीं एक्स क्या है, यहाँ की तरफ बढ़ रहा है, एक्स पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है, और ये क्या हो रहा है, एक्स सॉरी वाई नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब घट रहा है, और एक्स यहाँ पर बढ़ रहा है, डी एक्स बाई डी टी, और वी ए इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी। माइनस डी वाई बाई डी टी और ये वी बी बाई, ठीक है ना। यस सर, आप देखिए ये एल है, यहाँ से यहाँ तक वाई है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, ठीक है। अब एल स्क्वायर अगर मैं करूँगा उसको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एल कांस्टेंट है तो ज़ीरो आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसका क्या आएगा, टू एक्स डी एक्स बाई डी टी। क्यों सर, इसको मैं यहाँ पर इस तरह कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स कर रहा हूँ, मतलब ऐसे बता सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर, लेकिन टी के रेस्पेक्ट में करना है तो डी एक्स बाई डी टी कर लिया, तो एक्स और एक्सएल कैंसिल हो जाए, तो इसलिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी इस तरह, इसलिए हमने डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर लिखा। सही है, अगर नहीं पता है किसको तो बोल दिया। इस तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू वाई डी वाई बाई डी टी। अब ये भी आदों को समझ आ गया हमने क्यों यहाँ पर डी वाई बाई डी टी पहले ही निकाल के रखा है, ये दर पे देखिए। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ करेंगे, तो अभी जीरो को इसी तरह रखता हूँ मैं, डी एक्स बाई डी टी किसके बराबर है, वी है, और ये क्या हो जाएगा माइनस टू वाई डी वाई डी टी वी भी हो जाएगा। सही है ना, मैंने शायद गलत कुछ लिखा, हाँ लिखा तो मैंने गलत ही, डी इधर पे तो आएगा वी बी। सही है ना, ठीक है ना, तो सही हमने लिखा है टू एक्स डी एक्स बाई डी टी की जगह वी ऑफ बी प्लस डी वाई डी टी की जगह माइनस वी ऑफ ए। टू एक्स वी बी माइनस टू वाई वी ए के बराबर आएगा, तो टू एक्स वी बी इज इक्वल टू वाई वी ए के बराबर आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, दो से दो कैंसिल, वी बी बाई वी ए वाई बाई एक्स के बराबर आएगा, वी बी बाई वी ए वाई एक्स के बराबर आएगा। सही है ना, आगे ना वी बी बाई वी ए वाई एक्स के। अब यहाँ पर देखिए सर, वी बी वी ए है यहाँ से और वी बी है यहाँ से, थीटा मैंने ये वाला लिया है सर जी, सही है जी सर, सही है। टैन थीटा, सेकेंड में यहाँ पर करेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। टैन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितनी बार दिखा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बेस सर, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास क्या, ये देखिए, ये हमने निकाला, वही रिलेशन यहाँ पर भी बनाते हैं, वो बना वी बी बाई वी ए इज इक्वल टैन ऑफ थीटा। तो वी बी ये होगा वी ए टैन ऑफ थीटा के बराबर। दिस वॉज ऑल अबाउट एवरीथिंग ऑफ रॉड कंस्ट्रेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ से वी भी समझ लिया कैसे निकालना है, दो मेथड। एक तो हमने ये वाला मेथड देख लिया जो अच्छा ही खासा है, उतना भी मुश्किल नहीं है, ले वाला भी मुश्किल नहीं है, भी सर इजी अच्छा खासा है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या हमें आता है इसको सॉल्व करना। पहले क्या मैंने बोला, हम इसी मेथड से करने वाले हैं क्योंकि ये हमारा अच्छा सा मेथड रहता है। सही बात है, यहाँ पर बोला गया है वी ए हमें वहीं से दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, आप खुद ही सोचिए, ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब खुद ही सोचिए, अगर सर ए का वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये तो आगे जाएगा। खुद ही सोचिए, अगर पिलर नीचे यहाँ से आ रहा है, रॉड यहाँ से आगे जाएगा, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी कहाँ से होगा, वी और बी यहाँ से होगी, वही वी और बी हमें फाइंड करके देना है। अब कंपोनेंट निकालने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट में देख रहा हूँ यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, और एंगल 37 डिग्री बना रहा है। कितना बना है, 37 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इस एंगल 37 डिग्री का कंपोनेंट निकालने की कोशिश करूँ तो वो कितना आएगा,
इसको मैं आगे क्रिएट कर लेता हूँ। ये भी एंगल 37 डिग्री होगा, सही है। अब इसके कंपोनेंट निकलेंगे। कंपोनेंट कैसे बनेंगे, एक बनेगा यहाँ की तरफ, दूसरा बनेगा यहाँ की तरफ। अब मैं इस कंपोनेंट को इधर ही दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि हमें पता हमें इक्वेट करना पड़ता है इनको, दैट्स वाई। ओके, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ। कंपोनेंट्स को एक बनेगा यहाँ से ई बी कॉस ऑफ 37 डिग्री और दूसरा बनेगा यहाँ से वी बी साइन ऑफ 37 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये है टोटल, ये वाला एंगल निकालना है तो किसके बराबर होगा, 90 माइनस 37 डिग्री, सही है ना। अगर मैं इसको इस तरह क्रिएट करूँ, ये टोटल कितना है 90 है, ये वाला 37 है, तो इसको ये भी कितना होगा 37, तो ये कितना होगा 53। 90 माइनस 37 कितना होगा 53 डिग्री, तो 53 डिग्री। अब इसके मैं कंपोनेंट निकालता हूँ। इसका एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आएगा और दूसरा यहाँ की तरफ आएगा। जो ये वाला कंपोनेंट होगा उसको मैंने इधर थोड़ा बनाया, मैंने दिखाने के लिए, नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सर को पता ही है। यहाँ की तरफ बनेगा, उसको बोलूँगा वी, या फिर सिंपली लिख ले 10 कॉस 53 डिग्री। सिंस हमें पता है वी ऑफ अप्रोच किसके बराबर होगा, 10 कॉस 53 डिग्री माइनस वी बी कॉस 37 डिग्री 0। सो 10 कॉस 53 डिग्री इज इक्वल टू वी बी कॉस 37 डिग्री। ओके, अब देखिए 10 कॉस 53 की बात करूँगा, उसका वैल्यू होता है 3/5 और ये होगा वी बी कॉस 37 का 4/5। तो 5 दूनी 10, 3 2 6 इंटू 5/4 इज इक्वल वी बी। तो हमारे पास वी बी का वैल्यू आएगा 30/4 मीटर पर सेकेंड। अब मसला ये है कि आते बोलेंगे सर उस वाले फार्मूला से करके दिखाओ, इस वाले मेथड से करके दिखाओ। भाई इस वाले मेथड में क्या करूँगा, मैं सिंपली ये वाला फार्मूला पुट करूँगा। इतना तो नहीं बैठूंगा ना करने, इतना तो नहीं बैठूंगा ना, फिर मुझे एग्जाम में ये डिफरेंशिएशन ही करके रहना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्टली हम सिंपली इक्वेट ही कर रहे हैं और बड़ा इजी रह रहा है। सिंपली कंपोनेंट लिख रहे हैं, इसको इसके बराबर ले रहे हैं, यहाँ की तरफ बनाते हैं हम कंपोनेंट को, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह मैंने कंपोनेंट रखा। अब आधे क्या करते हैं टीचर्स, हम यहाँ की तरफ इस तरह कंपोनेंट दिखाते हैं, डायरेक्टली फिर लिख लेते इस तरह 10 कॉस ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल टू वी बी कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो इसको पर्टिकुलरली आगे सॉल्व करें तो हमारा आंसर निकल जाता है, सही है। अब देखिए और एक क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो सोच रहा हूँ होमवर्क दूंगा लेकिन कर ही लेते हैं। इस तरह है और यहाँ की तरफ वेलोसिटी कितना दिया है 25 मीटर पर सेकंड। सर जी इसका मतलब वी ए नीचे की तरफ होगा, तो वी ए कितना होगा वो निकालना है हमें, ठीक है, हाँ निकालना है, वी ए ही हमें निकालना है। मुझे लगता है एंगल दिया है हमें, एंगल जो ये वाला दिया है, याद रखना ये वाला एंगल हमें दिया है इस क्वेश्चन के अंदर 30 डिग्री हमें एंगल दिया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप मेरा वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो वाला क्वेश्चन। तो ये 30 डिग्री दिया है, तो उसका कंपोनेंट यहाँ से निकलेगा वी ए कॉस ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए सर इसको मैं क्रिएट करूँगा, ये होगा 60 डिग्री, इसको मैं आगे बनाऊँगा, ये होगा 60 डिग्री, और इसके कंपोनेंट्स में अगर बनाऊँगा जैसे यहाँ पर कि कंपोनेंट्स क्रिएट खुद ही देख ले, इस तरह और इस तरह, इसी तरह यहाँ पर भी बनाएंगे कंपोनेंट्स, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या इसको बोलते हैं, एक बनेगा यहाँ से कंपोनेंट, इसको बोलूँगा मैं या सिंपली लिख लेता हूँ 25 कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब मैं एलेवन अप्रोच नहीं लिखूँगा, सिंपल लिखूँगा वी ए कॉस ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होना चाहिए 25 कॉस ऑफ 60 डिग्री। वी ए का वैल्यू निकालना है कॉस 30 √3/2, 25 इंटू 1/2, 2 से 2 कटा, तो वी ए का वैल्यू आया 25/√3 मीटर पर सेकंड भी लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इसका आंसर है, कोई शक नहीं आपको करना है, फुल वेरीफाइड है, ठीक है। तो हमने किस तरह किया और एक बार दिखाता हूँ, ये एंगल 30 था तो ये 90 माइनस 30 होगा तो यह है 60, तो इस तरह मैंने बना दिया, इसको आगे क्रिएट कर दिया, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 60 होगा। तो उसके कंपोनेंट्स एक यहाँ से बने और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से, उसको मैं वी बी लिख लेता हूँ। चलो कोई नहीं यार, स्टार्टिंग में कंपोनेंट आपको हो सकता है जिन्हें नहीं पढ़ा होगा, होगा 25 साइन ऑफ 60 डिग्री, सही है ना। तो हो गया वाला क्वेश्चन भी खत्म। तो हमने अभी तक क्या देख लिया, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, रॉड कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसके दो मेथड देख लिए।
पहला देख रहे वेक्टर से के साथ सॉल्व करेंगे, सेकंड हमने देखा डिफरेंशिएशन से, हमने बोला एल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हाय शिट सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कर रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट कर लेना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिफरेंशिएट किया, इसलिए हमने तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी की, अगर डी एक्स से ही डिफरेंशिएशन करते तो सिंपली होता क्या है, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सिंपली 2x हो जाता, तो हमें डी एक्स बाई डी टी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया डन। ओके, अब जो यहाँ से ये 2-3 टॉपिक्स क्वेश्चन 3 ही हमने किया, पहला हम समझेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा भी, और फिर मैं आपको कुछ यहाँ पर होमवर्क दूंगा, वो आपको खुद ही घर पे ट्राई करना है, ठीक है, वो ट्राई करना और आप देखना आप ईजिली उनको कर पाओगे सॉल्व, और आप क्या करना कमेंट में उनका आंसर दे देना, ठीक है। तो चलिए, सो अब इधर भी हम देख लेते हैं, ये हम देख रहे हैं रिलेशन, ओके। अब देखते हैं हम क्या इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर देख पहले इसको मैं समझाता हूँ। थर्ड कंस्ट्रेंट, अब देखिए थर्ड में किस तरह से कॉन्स्टेंट मोशन एक्ट करता है, जैसे हमने यहाँ पर रॉड में देख लिया रेस्ट्रिक्ट था बाय फिजिकल बाउंड्रीज, वैसे ये भी रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसको इसके साथ थर्ड बांधा गया इसके साथ, तो ये डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर मैंने एक रिंग लिया है, ये इस तरह मैं स्ट्रक्चर जो बना है आप देख रही हो, ये मैंने रॉड लिया है बीच में, और ये मैंने रिंग रखा है, और मैंने बोला रिंग को मैंने यहाँ की तरफ खींचा, वी आर वेलोसिटी में इसको यहाँ की तरफ दे रहा हूँ, कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, और यहाँ पर मैं थ्रेड गांठा है इसके साथ, और ये जो है ये हमारा पुल्ली है, इसका यहाँ पर बता रहा हूँ एक अच्छे से लिखना, द पुल्ली हैज़, ये समझ लेना, हैज़ नो रोल फ्रिक्शनलेस। फिर सर क्यों रखा है, ये बस इसलिए रखा है कि ये घूमेगा, जब थ्रेड नीचे आएगा तो उसको ऊपर चढ़ान, ये कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, ये तो फोर्स नहीं कर रहा है, बस थ्रेड को क्या कर रहा है, आपको समझ आ रहा है ना क्या कर रहा है पुल्ली, नहीं आए तो मैं क्या कर रहा हूँ फिर, तो और क्या रहा है पुल्ली एक्चुअली यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, इसको मैं मतलब यहाँ पर मैं एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं दे रहा हूँ, फिर उसको घुमा रहा हूँ तब जाके इस तरह घूमेगा, ऐसा नहीं है, ये बस ऐसे ही रह चुका है स्टैटिक, इसकी वजह से बस थ्रेड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, समझ लो क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ईजी कॉन्सेप्ट है तो उतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर इसका ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो थ्रेड कुछ हमारा इस तरह होगा ना, थ्रेड कुछ हमारा इस तरह है ना, मतलब इसी तरह कुछ थ्रेड है, चलो इस तरह बनाएंगे, और ब्लॉक वी ए यहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा है, वी ए ये क्या है, ड्यू टू ब्लॉक। अब बोलेंगे सर आपने कैसे लिया है, क्योंकि वी आर जो है यहाँ की तरफ है, अगर वी आर सर यहाँ की तरफ है इसका मतलब ऑब्वियस बात है ये कहाँ होगा, नीचे आ जाएगा। सर कैसे, जब मैं इसको आगे लूँगा तो डिस्टेंस यहाँ पर कम होता जाएगा, इस तरह कम होता जाएगा, तो ये नीचे जाता जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो समझ लो भाई, यूट्यूब से एक वीडियो देख लेना इन पुल्ली के बारे में, फिर आप समझ जाओगे। जैसे मैं इसको आगे लूँगा ये नीचे जाता जाएगा, ठीक है, अलग बात है फिर जब इसको फर्दर आगे लूँगा ये ऊपर चढ़ता जाएगा ऊपर, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं जब ये नीचे जाएगा, ये वाला मैं केस ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हम देख लेते हैं, तो हम सर यही देख लेते हैं कि वी आर यहाँ से है, तो वी आर के मैं कंपोनेंट निकाल सकता हूँ सर, एक तो मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, एक तो मैं सर यहाँ की तरफ निकालूंगा वी आर कुछ निकालूंगा, और यहाँ की तरफ सपोज़ ये वाला थीटा एंगल मुझे ये वाला पता है, तो इधर से मिलूँगा वी आर कॉस ऑफ थीटा, और ये है तो वी आर साइन ऑफ थीटा, डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हो, अगर यहाँ से ले रहे हो एंगल तो इसको वी आर कॉस थीटा लेना, टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा। अब क्या सर इसके कंपोनेंट्स निकालें, नहीं सर क्यों नहीं निकालेंगे सर, ये अलॉन्ग थ्रेड काम कर रहा है, इसके क्या ही कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, ये अलॉन्ग थ्रेड ही जो काम कर रहा है, ये देखिए थ्रेड के अलॉन्ग ही काम कर रहा है, तो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, वहाँ पर क्या होता था इस तरह काम हो रहा था, लेकिन थ्रेड के नीचे ही तो काम कर रहा था, थ्रेड के अलॉन्ग ही तो काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को इक्वेट करूँगा उसी तरह से जैसे हम करते थे, दैट इज़ वी आर कॉस ऑफ थीटा आएगा वी ए के बराबर, ब्लॉक के बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा इसका, तो मैंने ब्लॉक ए लिया, दैट्स में ब्लॉक ए का मैंने। अब देखिए इसी तरह ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है तो इसमें क्या करूँगा, पहले मैं इसको थ्रेड को बनाऊँगा, एक फोर्स लग रहा है यहाँ की तरफ, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब मसला होता है इसका फोर्स में देना होगा क्या, सर जब मैं इसको यहाँ की तरफ खींच रहा हूँ ये ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन आगे की तरफ जाएगा, सर आगे की तरफ जाएगा, है ना भाई, कॉमन सेंस है, ये नीचे है प्लेटफॉर्म पे, ऊपर तो तब जाता है जब मैं इसको फोर्स ऊपर की तरफ लगाता
मैं कहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ की तरफ, तो यहाँ आगे की तरफ मूव करेगा। थोड़ा सोचो समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ मूव करेगा तो उसको फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ की तरफ लग रहा है विथ एन एंगल 30 डिग्री के साथ। उसको मैं वी ऑफ ब्लॉक बोल रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉक का फोर्स, या फिर ऑन ब्लॉक ए। तो वी ऑफ ए के ऊपर जो लग रहा है फोर्स वो इसके बराबर होगा। सही बात है। अब बोलेंगे सर इसके कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत है, नहीं सर, इसकी जो कंपोनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलॉन्ग 30 काम कर रहा है ना। हमें यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर वेक्टर को दिखाने के लिए आपको इस तरह कर रहा हूँ, एक्चुअली इस तरह थ्रेड है ना, वही मैंने भी ड्रॉ किया है। तो फोर्स लग रहा है यहाँ अलॉन्ग थ्रेड ही लग रहा है फोर्स। अब ये तो थ्रेड के अलॉन्ग नहीं लग रहा है सर, यहाँ से लग रहा है फोर्स, यहाँ लग रहा है आग ऊपर की तरफ। थ्रेड के अलॉन्ग किस तरह लगेगा, जो यहाँ की तरफ होगा, तो उसी को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से कंपोनेंट बनेगा दैट इज़ वी ए कॉस 30 डिग्री। तो इक्वेट कर लेते हैं, तो वी ए कॉस 30 डिग्री इज इक्वल 20। तो वी ए होगा 20 इंटू 2/√3। तो वी आएगा 40/√3। क्या यही आ रहा है, ये आ रहा है। आपने भी सॉल्व किया होगा तो शायद आपको भी, अगर नहीं आ रहा है तो अच्छे से देखना और एक बार, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर होगा, सही है। अब दिखाइए सर हमें ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर थ्रेड के अलाउ नहीं कर रहा है। चलो वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर झूठ बोल रहे हैं। चलो ये इस तरह हमने बना दिया, सही है ना। अब इस केस में क्या हो रहा है, अच्छे से देख ले। एक यहाँ से लग रहा है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड का लग रहा है। तो उसका मतलब जब मैं इसको यहाँ की तरफ खींच रहा हूँ, यहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये भी तो यहीं जाएगा, इसका भी यहीं पर लगेगा फोर्स, उसको भी यहीं तक होगा। वो होगा वी ऑफ ए के ऊपर जो लग रहा है, ये ब्लॉक बी का है। और ये वाला एंगल हमें वहीं से दिया गया है 53, और ये वाला एंगल कितना दिया गया 37 डिग्री। अगर नहीं पता दिया हुआ ये वाला तो पता है सर 90 माइनस ये करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वी ए यहीं से दिया गया है। अब वी ए के मैं कंपोनेंट्स निकाल रहा हूँ। एक आएगा ऊपर की तरफ कंपोनेंट वी ए कॉस ऑफ 37 डिग्री, जो मुझे चाहिए यही। और मैं इसके भी कंपोनेंट निकालता हूँ, तो कंपोनेंट एक यहाँ की तरफ आएगा। कहाँ की सर, इसे मैं दिखाता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। क्या काम ही कर लेते, पहले इसको थोड़ा ड्रॉ ही कर लेते हैं, इस तरह करेंगे इसको। इसे दिखाता हूँ, एक कंपोनेंट यहाँ से बने और दूसरा कंपोनेंट यहाँ से बनेगा, सही है ना। जैसे इसके कंपोनेंट बनेंगे, एक यहाँ से बन रहा है और दूसरा यहाँ से, तभी नेट यहाँ से आ रहा है। इधर यहाँ से कंपोनेंट और यहाँ से बनेगा ये कंपोनेंट। तो ड्रॉ कर ले इस कंपोनेंट को। तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट निकालने में थोड़ी दिक्कत आ भी सकती है, ठीक है। तो 20 कॉस, अब क्या लिखेंगे सर, ये 53 यहाँ पर एंगल है, तो उसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा 53 डिग्री ही होगा। जो टॉपिक है ये हमें क्लास में जो है 1 आवर 15 मिनट्स में कवर किया जा रहा है। मैं आपको इतने छोटे टाइम में कवर करता हूँ फुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। कॉस ऑफ 53 डिग्री, सही है ना। इक्वेशन इक्वेट कर लेते सर, वी है कॉस ऑफ 37 डिग्री, वी बी की जगह सिंपली लिख लेता हूँ मैं 20 कॉस ऑफ 53 डिग्री। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज तो याद होने चाहिए, मतलब वैल्यूज उनको पता होना चाहिए। तो वी ए निकालना है, कॉस 37 किसके बराबर होता है 4/5 के बराबर होता है। 20 कॉस 53 3/5, सही यही है कि गलत लिखा मैंने सर, आपने सही लिखा। तो वी ए इज इक्वल टू 20 इंटू 3/5 इंटू 5/4, 4 5 20। तो वी आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। इसमें कैसे हमने किया सर, ये था एक फोर्स यहाँ की तरफ एक लग रहा था, यहाँ की तरफ पहले हमने ये वाला देखा, वहीं से दिया था 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब यहाँ से दूसरा लगेगा। तो इसका कंपोनेंट अलॉन्ग थ्रेड का निकाल दिया, दैट इज वी ए कॉस 37। और इसकी कंपोनेंट भी अलॉन्ग थ्रेड निकाल, क्योंकि थ्रेड के अलॉन्ग नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखिए तो ये थ्रेड के अलॉन्ग कंपोनेंट वहीं से दिया है 20 मीटर पर, ठीक है ना। तो काम में कर लेता हूँ, मैं थ्रेड को इस तरह बना लेता हूँ, मैंने इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और दिया गया इसी के अलॉन्ग दिया गया इस तरह, थ्रेड के अलॉन्ग 20 मीटर पर सेकेंड वहीं से दिया। ये क्या है, ये अलॉन्ग थ्रेड है, ये थ्रेड के अलॉन्ग, इसलिए नो कंपोनेंट, दैट्स वाई नो कंपोनेंट। तो थ्रेड के अलॉन्ग उसके लिए क्या ही कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। अब मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन 2 इस तरह हमारे पास है। पहले क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है, डायग्राम उतनी करेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, तो मैनेज कर लेना। इस तरह हमने रखा है, ये रखा है, ये तो आपको पता है, ओके। तो यहाँ पर
थ्रेड है इस तरह और कनेक्ट किया है, इसको मैं नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी यहाँ की तरफ होगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अपना ही घर का बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ सर, आप सही बोल रहे हो, बीच में गुस्सा मत होया करो, ठीक है भाई। तो ये है, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है जो अलोंग थ्रेड है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ की तरफ की बात करूँगा, अगर मैं उसको इस तरह ड्रॉ करूँ, ये वाला एंगल कितना दिया है सर, 53 डिग्री दिया गया, और इसकी वेलोसिटी यहाँ की तरफ होगी, इसको मैं वी और ब्लॉक बी के ऊपर। अब इसके कंपोनेंट्स सर वी बी कॉस ऑफ 53 डिग्री, और यहीं से होगा वी बी साइन ऑफ 53। अगर नहीं निकालना है, साइन को निकालने की ज़रूरत ही नहीं हमें, बस कॉस इससे मतलब जो अलॉन्ग थ्रेड हो, कॉस भी हो सकता है साइन भी, मुझे उसके साथ कोई मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अलॉन्ग इस अलॉन्ग कौन सा है, कॉस ऑफ 53 डिग्री आ रहा है, ठीक है, वही हम ले रहे हैं। ओके, इक्वेट करेंगे हम, कैसे करेंगे सर, वैसे ही करेंगे जैसे आपसे दिखा रहा हूँ। 20 इक्वल टू वी बी कॉस 53 डिग्री। अब आ दूँगा कंपोनेंट, यहाँ पर निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आपकी कम कीजिए, वेक्टर्स का एक वीडियो देख लीजिए कहीं से भी, या आप किसी टीचर के पास पढ़ भी सकते हो, वेक्टर्स हाउ टू इस उसमें आप कॉपी करना, सर्च यूट्यूब पे कहीं में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, उधर दिखा देगा वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 20 इज इक्वल, अगर हम वो समझने बैठेंगे तो हमें सिलेबस बहुत आगे जाता है। तो कॉस 53 4/5, 4/5 इन 5, तो 5 इंटू 3/5 सॉरी 3/5 है, कहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर लिखा था हमने कॉस 53 3/5, यहीं पर देखो भाई, इंसान गलती हो जाती है, 3/5 सारा हो जाती है, 10 टेबल हम क्या याद करेंगे, आपको करना है याद, ज़रूरी मुझे भी याद करना, मैं भी याद करूँगा आपसे, ठीक है। तो 20 इंटू 5/3 इज इक्वल टू वी बी, तो वी बी किसके बराबर होगा, 100/3 मीटर पर सेकेंड, या फुली अगर आप सॉल्व करना चाहते 33.3 मीटर पर सेकेंड शायद ही आ रहा है, तो मैं ये वाला कंसिडर करूँगा, तो ये भी करेक्ट है भाई, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप कमेंट करना इसका आंसर, ठीक है। तो काम भी करने वाला खुद ही करो, इस जो और एक क्वेश्चन होगा वो होमवर्क दूँगा जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, चलो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये मतलब जे एडवांस में आ चुका है 3 बार, जे एडवांस में आ चुका है 3 बार, 2019, 18 और आ चुका है 24 के अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है, थ्रेड को बना लेते हैं, सही है, ऊपर की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी, तो इसकी क्या होगी, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी भाई, समझ लो भाई, जी एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे होगी, खुद ही समझ ले भाई। जब मैं इसको ऊपर की तरफ डाल रहा हूँ तो ये तो नीचे ही आएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। सर ये तो जी एडवांस का क्वेश्चन है, इतना मुश्किल है भाई साहब। तो 5 इज इक्वल टू वी बी, तो वी बी का वैल्यू क्या आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। सो आई वॉज जस्ट जोकिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी एडवांस में बस आपके कान खुले हो गए होंगे, जी एडवांस क्वेश्चन और इतना ईजी है। देखिए भाई कितना ईजी कुछ नहीं था, मैं देखने वाला था आप क्या इसको कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे वी बी इज इक्वल 5 मीटर पर सेकेंड, या आप इसके बैठोगे कंपोनेंट निकालने, तो कंपोनेंट क्यों ही निकालोगे भाई, अलॉन्ग है तो इसे क्या ही कंपोनेंट निकालोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो क्वेश्चन क्या है जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो मैं अब खुद लिखूँगा यहाँ पर और बताऊँगा आपको, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, बेस्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। क्योंकि इसके अंदर आपको दिक्कत आ सकती है जो अगले वीडियो के अंदर सॉल्व भी करेंगे। वाइट ले ज़बरदस्त वाइट टोन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये मैंने एक पुल्ली के लिए बना दिया, एक पुल्ली है और ये दूसरा पुल्ली है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं थ्रेड लगाऊंगा, लेकिन क्या यहाँ पर मैं एक ब्लॉक रख रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, इससे मैंने थ्रेड ही निकाला, एक यहाँ की तरफ लिया थ्रेड और दूसरा थ्रेड यहाँ की तरफ ले लिया, ठीक है। सही, इतना तो समझ आ रहा है। और इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ दैट इज़ यू, और इसकी वेलोसिटी भी नीचे की दैट इज़ यू। आपको निकालना है क्या है, आपको निकालना है स्पीड
वो ब्लॉक, अब खुद ही सोचिए, मैं ये बता रहा हूँ, फीलिंग सॉल्व खुद करना। ये ब्लॉक है, एक तो यहाँ से मैं नीचे की तरफ खींच रहा हूँ और यहाँ से नीचे की तरफ खींच रहा हूँ। सपोज़ ये ब्लॉक इसको यहाँ की तरफ खींचा जा रहा है, यहाँ की तरफ खींचा जा रहा है, तो ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ की तरफ भी खींचा जा रहा है, यहाँ से भी खींचा जा रहा है, तो ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा। आप इस तरह वेक्टर बनाओगे सर, ऊपर की तरफ वेलोसिटी इसका आएगा, और ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, इतना मैं यहीं से बता रहा हूँ, दोनों का एंगल सेम होगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। फिर आपको निकालना है वेलोसिटी। अब इतना ही बताऊँगा, अगर आगे मैंने बता दो कि फिर क्या फ़ायदा है। फिर सिंपली इधर पे कंपोनेंट्स निकालो, उधर पे कंपोनेंट निकालो, ठीक है, तो नहीं बताऊँगा क्या करना है, तो उसको बस आपका आंसर बोलना है कल क्या आएगा। इसके आंसर आप कमेंट के अंदर दे देना, ठीक है। जिसने ये वाला क्वेश्चन किया मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, नहीं किया उसका मतलब ये नहीं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके अंदर थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की लैगिंग हो रही है, ठीक है, जो हम कल क्लियर करेंगे। तो ये हमने सारा पढ़ चुके हैं आज, तो या फिर उठा सकते हैं इसको स्क्रीनशॉट, फर्स्ट फ़ोटो, सेकंड इसका, थर्ड, फोर्थ। अब आप इसके क्या करना, अब क्या करना, जैसी वीडियो फुल देखोगे इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना, जो मैं बता रहा हूँ वो करना, रिवाइज़ कर लेना, टिक कर लिया, और इस पर आप लगभग 10 से 20 क्वेश्चंस कर लेना, बस, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आज के लिए 10 से 20 इसी चैप्टर, इसी टॉपिक से, किसी टॉपिक से, दैट्स ऑल, आपका डन हो जाएगा आज के लिए कोटा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।